नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश उपाध्याय, इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, मेरे इस YouTube के माध्यम से आपको इंश्योरेंस के संबंध में बहुत सारी जानकारियां मिल रही होंगी और आपको उनका बेनिफिट भी हो रहा होगा। तो दोस्तों, आज एक फिर नई जानकारी के साथ आपके सामने दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको कोई भी नई वीडियो आए उसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि IRDA ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है हेल्थ इंश्योरेंस के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत से लोग दोस्तों उसे ले नहीं पाते हैं पैसों की कमी की वजह से, और या फिर बहुत से लोग जो है उनकी उम्र हो जाती है तो उसके कारण भी दोस्तों वो जो है मेडिक्लेम पॉलिसी को ले नहीं पाते हैं। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए दोस्तों IRDA ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है कि अब जो है उम्र जो है पहले 65 साल की होती थी मेडिक्लेम पॉलिसी को लेने के लिए ज़्यादातर कंपनीज में, तो अब उस एज लिमिट को हटा दिया है। तो IRDA का कहना यह है कि 65 साल से जो अधिक उम्र वाले हैं उनको भी मेडिक्लेम पॉलिसी की ज़रूरत है। तो कंपनियों को कुछ इस तरह से प्लान डिज़ाइन करने पड़ेंगे जो कि सीनियर सिटीजन को भी जो है हम मेडिक्लेम पॉलिसी दे सकें और वो भी इसका जो है बेनिफिट ले सकें। और दूसरी बात दोस्तों, पहले जो होता था कि मेडिक्लेम पॉलिसी में जो है ज़्यादातर कंपनियों के पास कंडीशन होती थी कि अगर कोई पहले से कोई बीमारी है तो वो जो है उनको मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं देते थे। जैसे कि किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है या कैंसर है या एड्स है तो इस तरह की बीमारियों पे जो है कंपनियां जो है पॉलिसीज नहीं देती थी, उनको इनफ्रंट जो है रिजेक्ट कर देती थी। लेकिन अब ये गाइडलाइंस है कि अब इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनको भी जो है मेडिक्लेम पॉलिसी मिलनी चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों जो सीनियर सिटीजन हैं उनको कई बार क्या होता है कि प्रीमियम देने की प्रॉब्लम हो जाती है कि तो वो रिटायर हो गए हैं, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो वो जो मेडिक्लेम में जो प्रीमियम होता है काफ़ी एज के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी बढ़ जाता है, तो वो इतना प्रीमियम कहाँ से दे। तो IRDA ने ये वो सुझाव दिया है कि उनके लिए जो प्रीमियम जो है आप उनसे जो है एक साथ ना लेके किस्तों में पेमेंट लें ताकि वो भी जो है मेडिक्लेम पॉलिसी ले सकें, और अगर एक साथ प्रीमियम देने में उनको असुविधा हो रही है तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा मूव है IRDA की तरफ से मेडिक्लेम को लेके। उसके साथ ही दोस्तों IRDA ने यह भी कहा कि बहुत सी कंपनियों में जो है वेटिंग पीरियड जो है 48 मंथ का था, तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए कहा है कि आप उसे भी रिड्यूस करें ताकि जो बीमारियां जो 4 साल के बाद कवर होती हैं वो कम टाइम में ही कवर हों और कस्टमर जो है उसका बेनिफिट ले सके। और एक बहुत अच्छी चीज़ और सामने आई है जो IRDA ने जिस पे फोकस किया है कि अगर आपकी पॉलिसी को 60 महीने या फिर 5 साल हो गए हैं कंटिन्यू चलते हुए, तो कंपनी जो है किसी भी प्रकार के क्लेम के लिए जो है आपको मना नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंपनियां क्लेम देने से मना कर देती है कि हम आपको ये क्लेम नहीं दे सकते हैं, जबकि पॉलिसी को चलते हुए 10 साल 15 साल हो जाते थे, उसके बावजूद भी ये कंफर्म नहीं हो पाता था कि हमें क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अब अगर आपकी पॉलिसी को 5 साल कंटिन्यू हो गए हैं तो अब कंपनी जो है आपको क्लेम देने से मना नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ये है IRDA की तरफ से एक बहुत अच्छा मूव है मेडिक्लेम को लेकर, जिससे कि आप सीनियर सिटीजन भी जो है मेडिक्लेम पॉलिसी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो है कंपनियों को गाइडलाइंस दी है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार जो है प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें और उसमें प्रीमियम का भी ध्यान रखें कि ताकि प्रीमियम भी ज़्यादा ना हो और उसे इजीली जो है लोग पे कर सकें। वेटिंग पीरियड को भी कम करें और जिनको पहले से कोई बीमारी है उनके लिए भी प्रोडक्ट इस तरह से डिज़ाइन करें कि उनको भी जो है मेडिक्लेम पॉलिसी मिल सके। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियाँ थी जो कि अभी नई आई हैं IRDA की तरफ से, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहले से ही पता होगा इनके बारे में। अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा दोबारा से देख लीजिए, और इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।